हेलो बच्चों। तो देखिए उदाहरण सारे कंप्लीट 5 तक के क्वेश्चन हो गए हैं। अब बचे हैं हमारे ये क्वेश्चन आंसर। तो 6 से लेके 29 तक क्वेश्चन है। अब सोच लो कितने सारे हैं। तो अभी हम 6 से 16 तक करने वाले हैं। ठीक है। और बाकी अगली वीडियो में फिर बाकी के देखेंगे कितने पहुंचते हैं। तो अभी देखो 6 से 16 तक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। शायद 4-5 ही मैं बताऊंगा, बाकी सब आपने करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि वो वैसे क्वेश्चन है जैसे हम कर चुके हैं। तो जरा एक बार देखो 6th क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि लाभ फलन आपको पी एक्स इक्वल टू एक आपको फलन दिया है, फंक्शन दिया है। कह रहा है कि कंपनी ने कितना अर्जित उच्चतम लाभ बताइए। कह रहा है तो उच्चतम लाभ निकालना है आपने। ठीक है। तो यानी पी डैश एक्स से निकालोगे आप और उच्चतम बनाओगे उसको। जरा एक बार देखो हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है आपको और प्रॉफिट आपको ये दिया गया है। तो मैक्सिमम करना है इसको, एक तो याद रखना मैक्सिमम भी बनाना है। तो जरा करते हैं फिर आसान सा वही नॉर्मल मेथड। पी एक्स है, पी डैश एक्स से निकाला हमने, इसको जीरो के इक्वल रखा और इससे एक्स निकाल लिया। मेरे ख्याल से इतना तो कुछ भी नहीं है ये। तब दोबारा से कि वर्ल्ड को लिखाना तो बेकार हुआ। ठीक है। आप लोग देख ही रहे होगे, खुद कर लेना, नहीं तो यहाँ से देखना। पी डबल डैश एक्स निकालोगे, उसके बाद एक्स इक्वल टू -2 आ गया है। पी डबल डैश एक्स निकालोगे तो कितना आएगा, ये -36 आ जाएगा, जो कि लेस देन जीरो है, जीरो से छोटा है। तो यानी ये उच्चतम होगा, यानी मैक्सिमा होगा। जीरो से छोटा होने में मैक्सिमा होता है। हाँ, पी डबल डैश एक्स की बात चल रही है। और बड़ा होने पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो अब हो गया, एक चीज़ यहाँ प्रूव हो गई उच्चतम। अब आपको लाभ निकालना है। लाभ को इससे दिखा रखा है, प्रॉफिट को पी एक्स से। तो ये एक्स की वैल्यू जो -2 आई है इसमें रख दो इक्वेशन 1 में। तो ये -2 रख दिया हमने और सॉल्व किया तो 113 आया, यानी 113 यूनिट या इकाई लिख लो, क्योंकि कुछ दिया नहीं है मात्रक। आप चाहो तो मात्रक छोड़ भी सकते हो। ठीक है। इतना आपका आंसर तो मेरे ख्याल से आसान सा है। जो भी फलन दिया है उसको पी डैश एक्स से निकालोगे, उसको जीरो के इक्वल निकाल के एक्स से निकालोगे, उसके बाद पी डबल डैश एक्स से निकाल के चेक करोगे कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। और फिर जो एक्स की वैल्यू आई थी उसको इक्वेशन उस फर्स्ट में रखकर जो भी चीज़ चाहिए है वो निकाल कर हम दिखा देंगे। एक नॉर्मल सी मेथड है, वो हर जगह यूज होगी। अगला क्वेश्चन 7वां। ये इंटरवल दिया है, ये फंक्शन दिया है। आपसे कह रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वाला क्वेश्चन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको इंटरवल दिया गया है, ये 0 से 3। और ये बड़ा वाला है तो इसका मतलब जीरो भी होगा, बड़ा वाला ब्रैकेट है ना। और 3 भी होगा इसमें, दो तो आपको पता है इसके मान। एक आप इससे निकालोगे, पी डैश एक्स से निकालोगे, इसको हमने मतलब एफ एक्स मान लेते हैं इसको। तो एफ डैश एक्स से निकाला हमने, उसको जीरो के इक्वल रखा। उसके बाद देखिए यहाँ शुरू के 2 में कॉमन आ रहा है और लास्ट के 2 में आ रहा है, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो ये बन गया। उसके बाद x-2 को जीरो रखोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, जो कि 0 और 3 के बीच में है। देखना भी पड़ेगा हाँ ये जो इंटरवल दिया है इसके अंदर है या नहीं है। दो जो है वो 0 और 3 के बीच में ही होता है। उसके बाद इस वाले को 12x² प्लस 24 को जब जीरो के इक्वल रख के इधर उधर भेजोगे तो x इक्वल टू अंडर रूट -2 आएगा। और आप जानते हो कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई ऋणात्मक चीज़ आती है माइनस, वो इमेजनरी होती है, वो वास्तविक नहीं होती है। और वैसे भी आपको पता है ये वैल्यू जो है इसका कोई मान नहीं होता, ये 0 से 3 के बीच में नहीं होती है। ठीक है। तो यानी x की वैल्यू 2 आई, यानी एक 0 3 तो पहले से दिया था और एक 2 भी आ गई। तो अब आपको एफ एक्स ये दिया है क्वेश्चन, इसमें आप तीनों वैल्यू को रखो। ठीक है। तीनों यानी 2 भी रखो, 0 भी और 3 भी। 2 रखा तो हमारा -39 आया, बाकी देखना कैसे किया है। और 0 रखा तो 25 आया, 3 रखा तो 16 आया। अब बताओ तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है। तो सबसे मैक्सिमम जो है वो 25 दिख रहा है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, उच्चतम मान यानी मैक्सिमम वैल्यू। और सबसे छोटा कौन सा है, -39, ये हो जाएगा निम्नतम मान यानी मिनिमम वैल्यू। ठीक है। ये नीचे आंसर लिख सकते हो या यहीं पर लिख दो सामने। ये दोनों हमारे आंसर होंगे। जो कल पढ़ाया था एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वही है। अब देखो इसी की तरह इसी क्वेश्चन, अब देखो कितना आसान सा था ये। कुछ था इसमें, एवरेज एक्स निकालना था, जीरो रखना था, उससे एक्स की वैल्यू निकालनी थी। फिर क्वेश्चन में दी गई एक्स की वैल्यू होंगी कुछ और कुछ यहाँ निकली होंगी। इन सबको एफ एक्स में रख लेना था। जो सबसे बड़ा आएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, जो छोटा आएगा वो मिनिमम हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको 8 9 10 और 12 इन 4 क्वेश्चनों में करना है। जरा एक बार देख लो, 8 9 10 और 12, 11वां मैं करा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा अलग है। ये देखो sin2x दिया है, उच्चतम मान निकालना है। 0 से 2 पाई दो ये आपको दिए हैं, एक दो यहाँ से निकलेंगे इसके अंदर से। ठीक है। क्या निकलेंगे, sin2x का अवकलन cos2x को अगर जीरो रखोगे तो 2x इक्वल टू कॉस जीरो कहाँ कहाँ होता है, एक जीरो में होता है और एक कहाँ होता है, पाई में होता है। और नहीं, पाई में नहीं होता है, जीरो में होता है और 2 पाई में होता है बस। और तो x से निकालोगे तो 0/0, 0/2 जीरो ही आएगा और x यहाँ पर पाई आ जाएगा। 0 पाई दो वैल्यू ये हैं, 0 2 पाई है, 0 2 बार आ रहा है यानी पाई हो गया।
0, पाई और 2 पाई, 3 वैल्यू हैं आपके पास। इन तीनों को इसमें रखो साइन एक्स में, इसको एफ एक्स मान लेना। तो जो बड़ा आएगा वो मैक्सिमम होगा, जो छोटा आएगा वो मिनिमम होगा। ऐसे इसका उच्चतम मान ये भी सेम है, ठीक है। 10वां देखो ये भी सेम है, 1 और 3 दिया है आपको और ये क्वेश्चन दिया है। इसमें आपको महत्तम मतलब उच्चतम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। और साथ में कह रहा है कि अब यही इसमें 2 क्वेश्चन है, देखो एक तो ये है दोबारा इसी फलन का, अब ये फंक्शन तो यही है, अंतराल ये है -3 और -1, यानी एक क्वेश्चन आपका ये और 1,3 है, और एक ये फलन और ये वाला ब्लैक ये कोष्टक है, यानी 2 क्वेश्चन दिए हैं इसके अंदर। तो मेरे ख्याल से दोनों कर लोगे, एक ही बात है। उसका 11वां अभी मैं करा रहा हूँ, ए का मान निकालना है। 12वां सेम है, ये फलन है, ये इंटरवल है, वही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मेरे ख्याल से सब कर लोगे। अगला देखो 11वां क्वेश्चन क्या है, 0 से 2 आपको इंटरवल दिया और x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन जो है उच्चतम मान रखता है, तो a निकालो, यानी मैक्सिमम वैल्यू रखता है ये फंक्शन। तो जरा देखो क्या है ये आपने करने हैं, तभी मैंने कहा था, क्योंकि आप प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है। 0 और 2 इंटरवल है, x इक्वल टू 1 पे ये जो है ये उच्चतम मान रखता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू लेता है, तो a का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वही मेन एफ एक्स है तो एफ डेस एक्स निकालेंगे। अब आपको पता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है एफ एक्स की, उसके लिए एफ डेस एक्स को 0 रखना पड़ता है हमें। ठीक है, ये एफ डेस एक्स से 0 क्यों रखते हैं हम, मैक्सिमम या मिनिमम कोई भी वैल्यू हो तो उसको निकालने के लिए एफ डेस एक्स 0 होता है, और खाली भी एफ डेस एक्स को 0 रखते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 पे एफ डेस एक्स 0 रखेंगे हम, यानी ये जो है ये 0 के इक्वल होगा, और x इक्वल टू 1 पे रखोगे, यानी x की जगह 1 रख दोगे, ये x की जगह 1 रख दिया और 0 के इक्वल कर दिया। तो इसको सॉल्व किया तो a की वैल्यू 120 आ गई, यही आंसर। मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा। एफ एक्स ही है, एफ डेस एक्स निकालो, 0 के इक्वल रखो और उसमें x की जगह 1 रख दो, बस हुआ, 120 आ गया, यही था। 13वां क्वेश्चन, 13वें से आगे को भी वही क्वेश्चन है जो कल उदाहरण में कराए थे एग्जाम्पल में, लेकिन मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो 13वां क्वेश्चन जरा देख लो, कह रहा है ऐसी दो संख्याएं निकालो जिनका योग 24 हो और गुणनफल उच्चतम हो। गुणनफल वाला ये एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी फाइंड टू नंबर्स हुज सम 24, पहला एक्स होगा तो दूसरा 24 माइनस एक्स हो जाएगा। हुज प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल, लार्ज मतलब मैक्सिमम, प्रोडक्ट इन दोनों का यानी इतना गुणा इतना करोगे तो ये एफ एक्स बनेगा, ठीक है। देखते हैं, देखो फर्स्ट नंबर एक्स लिया, सेकंड 24 माइनस एक्स, मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम वगैरह है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये और ऊपर एक्स, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, ये एफ एक्स आ गया, एफ डैश एक्स निकालोगे एक बार अवकलन, उसको 0 रखोगे, एक्स के लिए बाहर आई, दोबारा एफ डबल डैश एक्स निकालोगे इसका, तो वो देखो -2 आ रहा है, यानी लेस देन 0 आ रहा है, तो ये उच्चतम होगा, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू बाहर फर्स्ट वाले में रख दो, यहाँ रख दो वापस से, जो शुरू में लिया था आपने, आपको नंबर निकालने हैं ना, इसमें रख दो एक्स की जगह बाहर, ये बार है, 24 माइनस बार है, यानी पहली संख्या बार है, दूसरी भी बार है, आंसर। और ये उच्चतम दिखा दिया हमने, मैक्सिमम है करके इसका प्रोडक्ट, ठीक है। बस ऐसे क्वेश्चन कराए थे। अगला वाला क्या है, अगला भी सेम है, ये दोनों का सम 60 दिया है, कह रहा है कि एक्स वाई क्यूब जो है ये मैक्सिमम है, ये एफ एक्स हो गया, ये ऊपर एक्स प्लस वाई 60 वाला क्या बना देगा आपका। देखो ध्यान दो, अब यहाँ दो तरीके हैं, एक तरीका है कि पहला एक्स से ले लो, दूसरा 60 माइनस एक्स से ले लो, वाई की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 60 माइनस एक्स आएगी, ऐसे करो। तो इससे होगा क्या कि ये y की वैल्यू 60 माइनस एक्स है ना, यहाँ जब y की जगह 60 माइनस एक्स रहोगे तो इसका होल क्यूब करना पड़ेगा। अब होल क्यूब आपको पता है कि a माइनस बी का होल क्यूब कितना बड़ा होता है, तो इसलिए हम ऐसा ना करते हुए दूसरा तरीका अपनाएंगे, पहला y मान लेंगे, दूसरा 60 माइनस वाई मान लेंगे, यानी x की जगह 60 माइनस वाई होगा। अब यहाँ x की जगह 60 माइनस वाई रखोगे तो मेरे ख्याल से कोई भी स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, तो हम ये नीचे वाला तरीका अपना रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहली नंबर को y लिया, दूसरे को 60 माइनस वाई लिया, यानी ये x के बराबर है। अब दोनों का प्रोडक्ट ये जो दिया है एफ एक्स हमको, ये इसमें रख देते हैं हम, x की जगह 60 माइनस वाई, ठीक है। और अब देखो अब आसान हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ भी इसके साथ भी, अगर वहाँ रखते तो फिर होल क्यूब करना पड़ता और बहुत लंबा होता, ये है ट्रिक, समझे। अब अगर वैसे ही करते चलोगे ना खाली बस ये तो ऐसा ही है, रटना नहीं है, अगर एक्स और वही रट दोगे कि पहले को एक्स लेना है दूसरे को ये लेना है, तो करते जाओगे तो नीचे फिर वही परेशानियाँ, फंसोगे, पेपर में टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में। अब आसान है, एफ डेस एक्स निकालो, 0 के इक्वल रखो, और यहाँ से ये कॉमन लिया हमने, तो इससे y की वैल्यू एक 0 आई, एक 45 आई। अब देखो y 0 नहीं हो सकता, क्योंकि दो संख्याएं अगर 0 होंगी तो उनका जब यहाँ देखो, मतलब एक भी नंबर अगर इसमें से 0 हो जाएगा, x को 0 रखोगे तो ये प्रोडक्ट जो है ये 0 आ जाएगा,
तो ये तो मैक्सिमम है, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, और वैसे भी अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो पूर्ण धन संख्याएं लिखा है, यानी पॉजिटिव नंबर लिखा है, जीरो पॉजिटिव भी नहीं होता है, नेगेटिव भी नहीं होता है। ठीक है, तो जीरो नहीं हो सकता, 45 होगा। तो 45 होगा तो 45 को रख दो इसमें भी, और इसमें भी 60 में से 45 15 आएगा आंसर, यानी यहाँ रख दो जो शुरू में नंबर लिए थे ये। ठीक है, और एफ डबल डैश एक्स यहाँ दिखाया नहीं है मैंने, हाँ ये दिखाना पड़ेगा। एफ डबल डैश एक्स निकालोगे, एक दिखा देना, कितना आएगा 360y माइनस 12y²। अब इसमें एक y की जगह 45 रखोगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, पॉजिटिव मतलब ये कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, करके देखना नेगेटिव आएगा, बीच में स्टेप छूट गया है तो यहाँ पर अपना स्टेप करके लिख लेना। मैं जब नोट्स दूंगा आपको तो उसमें यहाँ पर होगा, अभी तो नहीं है, होगा। ठीक है, मैं करके कर लूँगा, अभी दोबारा से खींच के भेज दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 16 आपको सेम करने हैं ऐसे ही, तभी 16 तक के क्वेश्चन है। 15 16 सेम कैसे हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फिर से वही एक्स और वाई दो नंबर लो जिनका योग 35 हो जैसे यहाँ था, और गुणनफल ये मैक्सिमम हो जैसे यहाँ था, सेम ही तो है। अगला क्वेश्चन भी देखो, दो संख्याएं जिनका योग 16 है, सेम, और इनका घनों का योग निम्नतम हो। घनों का योग मतलब पहला एक्स दूसरा 16 माइनस एक्स लिया आपने, तो घनों का योग मतलब इनका क्यूब, सम ऑफ क्यूब्स, पहले का क्यूब ये प्लस दूसरे का क्यूब 16 माइनस एक्स का क्यूब, इसको एफ एक्स मानोगे, फिर आप अवकलन करना शुरू करोगे। ठीक है, तो ऐसे करना, नहीं आएगा तो मुझसे पूछना। तो इतना ही है आज के लिए, आपका काम ज़्यादा है, मेरा कम था, क्योंकि आपको खुद पर क्वेश्चन करने हैं, नहीं आए तो पूछना है। कल हम 17 से आगे करेंगे, देखते हैं कितने हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। कल एक्सरसाइज कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। तो चले मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।